हो गया ना? ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 को कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना? ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट क्या किया था इस चैप्टर में? हमने इस चैप्टर में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, है ना? तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमने देखा था क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं। सपोज करो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का सबसे इजी एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई ब्रिक, कोई रूम, है ना? आपका पेंसिल बॉक्स, ये सब क्या है? क्यूबॉइड ही तो है। अब क्यूबॉइड में दो तरह के एरिया होते हैं। नंबर 1 हमने कौन सा निकाला था एरिया? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर हमने देखा था टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और टीएसए का फॉर्मूला बताओ क्या था कोई? 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ये हमने क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? क्यूब के बारे में। चलो बताओ, क्यूब का क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? 4 इंटू साइड, साइड स्क्वायर। सपोज करो साइड यहाँ पर ए है। क्यूब की हर साइड सेम होती है। क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है ना? एल बी एच तीनों अलग होते हैं। क्यूब में सभी साइड्स ए होती हैं, बराबर होती हैं। तो एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया क्या है क्यूब का? 4a²। और टी एस ए क्या होता है? 6a²। बस ये चार फॉर्मूले पे एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट डिपेंड है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिखाओ। बुक है किसी के पास? ठीक है, दिखाओ, लिख लो। जिसने नहीं लिखा था लास्ट टाइम या किसी को डाउट था तो शौर्य आप लिख लो इसको। कोई नहीं, शौर्य आप लिख लो इसको। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना डाउट आप लोग का? ओके, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is made. It is open at the top. Top से ये open है. Ignoring the thickness of plastic sheet used, determine number 1 area of the sheet required for making the box and cost of making the sheet. ठीक है, देखो जी करना क्या है इस क्वेश्चन में। कमल बस ऐसे ना, देखिए जी क्वेश्चन 1 में करना क्या है आपको। एक्सरसाइज 13.1 में हमें क्यूबॉइड दिया हुआ है ना? क्यूबॉइड दिया है ना हमें? बोलो, क्यूबॉइड दिया है नहीं दिया? क्वेश्चन ने कहा है आपको प्लास्टिक बॉक्स दिया है, बट प्लास्टिक बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट दी है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दी है मतलब वो क्यूबॉइड है। नहीं नहीं, इसको मीटर में रहने देना है, क्योंकि हमें ना कॉस्ट मीटर में दे रखी है। देखो सर, इसको मीटर में, हाँ सेंटीमीटर को मीटर में कर। ठीक है, देखो जी, आपको लेंथ कितनी दी है इस क्वेश्चन में? ये लेंथ 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी दी है आप लोग को? 1.25 मीटर। हाइट कितनी दी है? 65 सेंटीमीटर। ये बता सकता है ये सेंटीमीटर से मीटर बने हुए कैसे बनेगा? 100 से डिवाइड। वेरी गुड। अगर हमने इसको 100 से डिवाइड किया 0.65 मीटर बन जाएगा। तो ये आपकी हो गई लेंथ, आपके पास है 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर, हाइट 0.65 मीटर। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये प्लास्टिक बॉक्स बनाना है एक शीट से। बस ध्यान रखना है कि इसको हमें ओपन करना है टॉप में।
मतलब हमें इस टॉप वाले का एरिया काउंट नहीं करना। तो पहले इसने बोला है कि बताओ एरिया कितना लगेगा शीट का इसको बनाने के लिए, कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया पहले हमें निकालना चाहिए टोटल सरफेस एरिया, बट टोटल सरफेस एरिया में तो टॉप भी काउंट हो जाएगा, है ना? तो सर वो एलबी निकाल, एलबी निकाल दो, बिल्कुल सही। भाई देखो, आपके पास दो तीन तरीके हैं इसको करने के। नंबर वन तरीका तो ये है कि आप इसका टीएस से निकालो इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का। ठीक है, टीएस से निकाल लो। टीएस से क्या होता है? 2 × LB BH + HL। पर टीएस से निकालने में दिक्कत क्या है? आपका टॉप भी काउंट हो रहा है और हमें टॉप नहीं चाहिए। तो क्या करो, इस फॉर्मूले में से माइनस क्या करोगे, कोई बता सकता है? LB माइनस करना है। मैंने कहा ना, बेस और टॉप का एरिया क्या है? LB। एक LB माइनस कर दो टॉप का, तो आपको मिल जाएगा अपना आंसर। एक तरीका तो ये है आपके पास। सेकंड तरीका क्या है आपके पास अपने एरिया निकालने का? आप लोग क्या करो, लेटरल सरफेस एरिया निकालो। वो क्या होता है बताओ? 2 इंटू, बोलो, 2 × L + B × H, है ना? लेटरल सरफेस एरिया निकालो, बट लेटरल सरफेस एरिया तो 4 वॉल्स का होता है। देखो, इस वॉल, इस वॉल, इस वॉल और इस वॉल। बेस तो काउंट हुआ ही नहीं। हाँ, टॉप नहीं काउंट हुआ, ठीक है, बट बेस भी तो रह गया। ये 4 वॉल्स ही तो आई। तो क्या कर सकते हो? प्लस LB कर दो, क्योंकि बेस का भी तो LB एरिया है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास। TSA में से LB माइनस करो, या CSA में लेटरल सरफेस एरिया में से LB ऐड करो। दोनों केस में आपका टॉप काउंट नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो भाई। चलो करते हैं, तो करिए आप लोग। आप लोग करिए, आपके बता दिया है मैंने। पहले मुझे एरिया निकाल के दिखाओ सब लोग। चलो स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, करो जी। आपने करा कमल? दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। 2 × LB BH HL माइनस किया था आपने? पहले मैंने एरिया निकाला। हाँ, तो एरिया निकाल लिया ना, ठीक है, बिल्कुल सही है, यही आएगा। अब इसमें से LB माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो करो, सब लोग करो। बिल्कुल। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन ने कहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? 20 को मल्टीप्लाई कर दो 4.45 से। कितना आंसर आएगा? ये आंसर आएगा आपका 1098। ओके, 89 आपका कॉस्ट आ रहा है। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रही है बात? तो इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड्स हैं आपके पास। या तो TSA में से LB माइनस करते, या लेटरल सरफेस एरिया में LB ऐड करते। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके भाई, सबको समझ में आया? हाँ, मैं दिखा। इस क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा है कि आपको एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, बट उसका टॉप नहीं आपको चाहिए। तो हमने कैसे करना है? आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इस प्लास्टिक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो और टॉप माइनस कर दो, टॉप का एरिया है LB। या आप इन 4 वॉल्स का एरिया निकालो LS से, उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो LB। तो आपने अगर TS से निकाला तो सॉल्व करके इतना आया 6.3250 आपका आया TS से। इसमें से आपने क्या किया? इसमें से आप लोगों ने TSA में से टॉप का एरिया माइनस किया, तो एरिया आया आपका प्लास्टिक बॉक्स का 4.45। और कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या करा? 20 से मल्टीप्लाई करा। कि क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक का कॉस्ट है 20, तो इस पूरे का कैसे कॉस्ट निकालोगे? 20 से मल्टीप्लाई। ओके जी, क्वेश्चन करे थे हमने लास्ट टाइम। मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में? 4। क्वेश्चन नंबर 5 से करते हैं आगे।
पूरा पेपर 40 मतलब 50-60 मिनट तक कर लो, 1 घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 तक सबने कर लिया ना, आप कह रहे हो 3 तक का होमवर्क, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। आप कमल यहाँ से देख लो, है ना, छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट एक कंटेनर में सफिशिएंट है पेंट करने के लिए इतने एरिया को। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन this can be painted out of this container। अच्छा, तो बता सकता है कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं वाला हम लोग? क्यूबॉइड है। हाँ, लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब क्यूबॉइड है। देखो कोई बता सकता है कैसे करें वाला क्वेश्चन हम लोग? हाँ बताइए और बताइए। जो प्रीवियस क्वेश्चन था सर, इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं, पहले वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ कि आप एक बारी उसका LSA से निकाल के देखोगे, आ ही नहीं रहा है वो। पहले वाले क्वेश्चन का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हो ना प्रीशा? यस सर, उसका LSA से आ ही नहीं रहा। कोई नहीं, मैं चेक करके बता दूंगा आपको, है ना। ओके सर। अभी इसको कर लेते हैं। ओके चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो और बताओ कोई कैसे कर सकते हैं, किसी को भी आइडिया हो। आपको क्वेश्चन कह रहा है एक पेंट कंटेनर में इतना एरिया पेंट कर सकता है ना। अगर आपके पास ब्रिक्स हैं जिनकी डायमेंशन ये है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, तो कितने ब्रिक्स हम इस पेंट से पेंट कर सकते हैं? पहले हम एक ब्रिक के एरिया निकालेंगे। पहले हम एक ब्रिक का निकाल नहीं नहीं, हाँ मैं बात, हाँ बताओ कोई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर कैसे निकालेंगे? हम पहले इस क्वेश्चन में ब्रिक का टीएसए निकालते हैं। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? टीएसए निकाल के फिर अब मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला, नंबर निकालने का फॉर्मूला बताया था इस चैप्टर में। देखो हमें पेंट का एरिया दिया है और हमारे पास ब्रिक्स का एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस डिवाइड बाय सेकेंड सब्सटेंस। पेंट के एरिया को ब्रिक के एरिया से डिवाइड करो, कितने ब्रिक्स पेंट कर सकते हैं वो मिल जाएंगे आप। तो आपको इस ब्रिक का जो क्यूबॉइड है उसका एरिया निकालना है, बट ध्यान रखना एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, पेंट का एरिया मीटर स्क्वायर में। तो हमें या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में। मीटर में को कर लेंगे, है ना, और दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। ओके चलिए करते हैं फटाफट से। हेलो कमल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एरिया ऑफ पेंट 4, सॉरी, एरिया ऑफ पेंट कितना है हमारे पास? 9.375 मीटर स्क्वायर। पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में पहले ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं पकड़ लेते हैं। चलो बताओ कोई कैसे कन्वर्ट करें पक्का देख लो भाई, आपके पास ये मीटर स्क्वायर है, पहले बताओ कैसे करेंगे? 100 पक्का देख लो। 100 मीटर स्क्वायर तो वेरी गुड। 10,000 हाँ देखो ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, दिख रहा है? कितना हो जाएगा? 9.375 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपनी कॉपी के ऊपर ये बात लिख लो स्टार पॉइंट बनाकर। 1 मीटर स्क्वायर से कैसे बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000 से। 1 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करने के लिए 1000 का यूज होता है।
ओके, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, आपको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, सबको बात समझ में आई है? तो पेंट का एरिया मिल गया, पेंट का हमें कोलाइड चिपक गए, कोलाइड चिपक गए, वही कोलाइड वही टकराए और चिपक गए, स्टिक हो गए। तो हमें पेंट का एरिया दिया हुआ है। अब हमें ब्रिक का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ब्रिक। कौन सा एरिया निकालोगे ब्रिक का आप लोग? टीएस से इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है ना? चलिए यूज करते हैं। 2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है टीएस का? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल या एल एच। 2 इंटू एल इंटू बी कितना है? एल है 22.5, बी है 10, एच ये एल बी हो गया, बी एच है आपका 10 इंटू 7.5, एच एल है आपका 7.5 इंटू 22.5। किलो कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग, है ना? ये हो जाएगा आपका 225, ये हो जाएगा आपका 75, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 25 35 15 20 168.75। ओके, ठीक है जी, सबको ऐड कर देते हैं। 168.75 75 225 18 9 7 16 468.75 इंटू 2 कितना हो गया ये आपका आंसर? 15 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है आंसर किसी का? आ रहा है कमल? ओके ओके जी, ओके आ गया। बस एरिया ऑफ पेंट हमारे पास है ही, एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करिए, आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हमें पेंट करनी है, जो पेंट हो सकती है, नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, है ना? हाँ जी, किसके बाद? कोई बात नहीं, कोई नीड नहीं है ना, अभी तो हम काटना है ना। नहीं कर सकते हो, बट हमें भी काटना है, तो क्यों सॉल्व करना? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड कैसे मिलेंगी? एरिया ऑफ पेंट डिवाइड में एरिया ऑफ, बोलो, 1 ब्रिक, है ना? पेंट के एरिया को ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देना है दोस्तों। समझ रहे हो ना बात मेरी? ठीक है अंशिका जी? हाँ जी, समझ में आ रहा है आप दोनों को? कमल और अर्थ, सबको समझ में आ रहा है जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं? बोलो भाई। कैरव, प्रीशा, मौली, शौर्य, 100 आ रहा है? चेक करते हैं, तो चेक करते हैं एरिया। सबने यहाँ तक लिखा पहले? सर 1 मिनट। लिखो लिखो, कोई नहीं। नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी आपकी, एरिया ऑफ पेंट कितना है आपके पास? 9.375 100 इंटू 100, और एरिया ऑफ 1 ब्रिक अभी निकाला हमने 937.5।
है ना। ये हटेगा डेसिमल तो नीचे कितने आएंगे 0 1000 और ऊपर तो ये पूरा कट गया। ये आपके 1 2 3 1 2 3 कितना आंसर आया 100 ब्रिक्स। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन यहाँ तक? बोलो भाई सबका क्वेश्चन हुआ यहाँ तक? एक क्वेश्चन यस सर डन। ओके क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग होमवर्क करेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क करेंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क में जाएगा, सॉरी 8 7 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 7 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम लोग, देखिए पढ़िए। Shanti Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. एक शांति स्वीट स्टॉल है, वो लोग कार्डबोर्ड जो है लेके क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना रहे हैं स्वीट्स का। 2 तरह के बॉक्स उन्होंने चाहिए उनको, एक बिगर बॉक्स जिसका डायमेंशन ये है लेंथ ब्रेथ हाइट, और स्मॉल बॉक्स का डायमेंशन है दिस 15 12 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ना जब बॉक्स देखा होगा आपने, जब बॉक्स बनाते हैं हम लोग तो मिठाई का बॉक्स में कुछ ओवरलैपिंग होती है, कुछ अंदर से भी कागज आपका जो है यूज होता है। तो वो कह रहे हैं कि सपोज करो 5% आपको टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए, तो बताइए कॉस्ट कितनी लगेगी कार्डबोर्ड की 250 बॉक्स बनाने के लिए हर एक काइंड के। अगर 4 रुपीज लगते हैं 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फॉर्म करने के लिए, तो 250 बॉक्स बनाने हैं, बड़े वाले भी छोटे वाले भी, कितनी कॉस्ट लगेगी शांति को देनी पड़ेगी। तो करना क्या है देखो बताता हूँ, पकड़ना जी। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तरह के बॉक्स तैयार करने हैं कार्डबोर्ड शेप के शांति को, एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स। बड़े बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, बड़े बॉक्स की डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ है आपका 20 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, है ना जी। छोटे वाले का है डायमेंशन आपका 15 12 और 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए करना क्या है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्स का टीएसए निकालते हैं, क्योंकि बॉक्स तो पूरा कवर होता है ना ऊपर से नीचे से, तो दोनों बॉक्स का टीएसए निकालिए, निकाल लेंगे हम लोग, है ना। पहले दोनों का टीएसए निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना 5% एक्स्ट्रा चाहिए। उससे पहले भी एक काम कर लेंगे कि सपोज करो इसका टीएसए निकला और इसका टीएसए निकला, अब दोनों के कितने कितने बॉक्स चाहिए, हैंग हो गया 250 ना, एक मिनट। तो टीएसए ऑफ बिग बॉक्स निकालते हैं, बड़े वाले बॉक्स का निकालते हैं टीएसए। फॉर्मूला होता है टीएसए का 2 इंटू LB BH HL। LB 25 इंटू 20, 20 इंटू 5, 25 इंटू 5, ये हो गया 50 500, ये हो गया 100 125, है ना। तो कितना आ गया ये 600, 725 इंटू 2 कितना हो गया ये 10 5
1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया इतना आना चाहिए 1450। आ रहा है हंसिका? ठीक है, छोटे वाले का निकालते हैं टीएस से। LB BH HL है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। 2 into LB BH HL, 2 into 15 into 12, 12 into 5, 5 into 15, ये हो गया 180, 60, 75। कितना हो गया ये आपका? 240। 240 में आपने 75 करा तो कितना हो गया दोस्तों? 11। 315 into 2, तो ये आ गया आपका 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रहा है ये आंसर? आया अंशिका? कर रहे हो? करो करो करो, पहले चेक करो इतना आ रहा है आप लोग का एरिया बिग और स्मॉल बॉक्स का। अब करना क्या है देखो, हमने बिग बॉक्स का एरिया निकाल लिया और स्मॉल का भी निकाल लिया। अब करना क्या है देखो, इन दोनों का एरिया ऐड करो और 250 से मल्टीप्लाई करो। क्यों भाई? क्योंकि देखो हमें तो पहली बात तो कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट किसकी निकालनी है? 250 बॉक्स की। ईच टाइप क्वेश्चन ने एक लाइन लिखी आखिरी में, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 250 बॉक्स ऑफ ईच टाइप, है ना? मतलब बड़े बॉक्स भी 250 बनाने हैं, छोटे भी बनाने 250 हैं। दोनों को एरिया ऐड करा आपने और 250 से मल्टीप्लाई करा, तो टोटल एरिया मिल जाएगा आपको जितने भी बॉक्स बनाने हैं। करना क्या है, दोनों एरिया ऐड करके 250 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको मिल जाएगा 250 बॉक्स का एरिया। एरिया ऑफ 250 बॉक्स कितना हुआ आपका? ऑफ ईच टाइप, पहले आपको बड़े वाले बॉक्स का एरिया ऐड करना है 1450, छोटे का एरिया 630 है। इनको ऐड करने पे आपको इन्हें किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ? 250 से। कितना आएगा ये? 2080 इंटू 250। चलो जी करते हैं मल्टीप्लाई। 208 इंटू 25, 40, 10, 16 और 4, 5200 इंटू 00। तो ये हुआ आपका कितना? 52 लाख मीटर, मीटर सेंटीमीटर, हाँ जी बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर। 5,20,000 आपका जो है वो एरिया आया आपके इन 250 बॉक्सेस का। बट इसमें कभी भी चीज रह गई है, क्वेश्चन पढ़ो, वहां लिखा है ना हमें 5% एडिशनल एरिया और ऐड करना है नहीं? इतना एरिया आया आप लोग का पहले? आगे आंसर का करो। और किसी का आया? प्रीशा, कैरव, मौली, शौर्य? सर दोनों के एरिया आ गए, बस इसको प्लस करो है ना। ऑल्सो 5% एडिशनल एरिया भी चाहिए हमें। अब मुझे बता सकते हैं कोई ये 5% एडिशनल एरिया कैसे मिले मुझे? हाँ वेरी गुड भाई, 5% निकालना है ना एडिशनल एरिया, कैसे निकालेंगे? परसेंट का मतलब क्या होता है? 5/100 इंटू, ये एडिशनल एरिया निकालना किसका है? पुराने एरिया का। तो 5/100 ऑफ जो आपका एरिया अभी आया 5,20,000। ठीक है, चलो जी 2 0 कट जाएंगे आपके। हो गया 520 इंटू 5, कितना हो गया ये हो गया आपका 10, 11, 0। तो ये जो, हाँ जी 520 की 550 100 होगा। क्या? कम लगाया सर आपने।
ठीक है, 1100 आपका आ गया, 11,000। अब इन दोनों, अभी जो 11,000 आया ये 5% एक्स्ट्रा एरिया, इसे पहले वाले में ऐड भी तो करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आपको फाइनली मिल जाएगा टोटल एरिया कितना हो गया आपका, वो 5,20,000 में आपको 11,000 ऐड करना है। तो कुल मिला के फाइनल एरिया कितना है आप लोग का, $5,31,000 हमारा एरिया आ गया। सबको बात समझ में आ रही है? आया इतना एरिया सबका आया? ज्यादा आ रहा है आपका, 26 कैसे आ गया? हाँ सही तो कह रहे हो। ओहो 26 है, सही है। 10 नहीं, 5 2 10। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये हो गया आपका कितना, 6,4 है ना, 5,46,000 है ना, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका एरिया आ गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है बस। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, पहले यहाँ तक आया सबका आंसर? कोई नहीं, लिख लो पहले यहाँ तक सब लोग। ये आप लोग का एरिया आना चाहिए यहाँ तक, वेरी गुड। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि 1000 सेंटीमीटर के 4 रुपए तो हाँ बिल्कुल यूनिटरी मेथड। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपीज है, 4 रुपीज है ना, यही है ना क्वेश्चन में। हाँ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपीज चार्ज कर रहा है ये हमसे। तो 5,46,000 के कितने चार्ज करेगा, यूनिटरी मेथड 4 डिवाइड में 1000 इंटू 5,46,000, 3 जीरो कट गए यहाँ से, मल्टीप्लाई करा आपने 546 इंटू 4 कितना आएगा, 24, 21, 2184 रुपीज, 2084 रुपीज जो है वो आप टोटल कॉस्ट होगी। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपकी वॉइस क्रैक कर गई, एक बार दोबारा वॉइस बताना। हाँ हाँ, हमें कॉस्ट निकालनी है ना भाई। कॉस्ट कैसे निकालोगे, सब मल्टीप्लाई करके। आपने उससे नहीं करा, देखो ना क्वेश्चन कह रहा है हमें कॉस्ट निकालने कैसे निकालनी है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज चार्ज कर रहा है हमसे। यस ये 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कितना कॉस्ट होगा, 4 डिवाइड में 1000, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे। 3 जीरो कट गए, तो कह रही हूँ। नहीं मैं कमल को कह रहा था। ओके सर। तो ये कॉस्ट आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके होमवर्क रहेंगे, एक्सरसाइज फिनिश करो नेक्स्ट टाइम। 5 6 भी करना है ना होमवर्क। हाँ कितने बज गए, 5 6 और 8 बज गए ना।